हेलो एंड वेलकम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं। और तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस लिंक पर जाना होगा। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं डाल दूंगी आपकी इजी एक्सेस के लिए। आपके पास ये विंडो खुलेगी और आपको ये करना है। यहाँ पर आपको अपना यूएएन नंबर डालना है और अपना आईडी पासवर्ड, जो आपके यूएएन का पासवर्ड है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन करना है। इस साइट पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, दैट इज आपको आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको यहाँ पर डालना होगा। मेरे मोबाइल में वो ओटीपी आ चुका है तो मैं उसे यहाँ पर एंटर कर देती हूँ। ओटीपी सबमिट कर देना है फिर आपको यहाँ पर, और आपके पास ये विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है, आपको विड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आपको जाना है फाइल क्लेम्स में और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपके पास ये विंडो ओपन होगी। आप अपनी मेंबर डिटेल्स एक बार चेक कर सकते हैं कि वो सारी यहाँ पर करेक्टली फिल्ड हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर एज सीडेड अगेंस्ट यूएएन, वो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है जिसमें जनरली आपकी सैलरी आती है अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, या वो अकाउंट नंबर जो आपने यूएएन को बनाते समय दिया था। तो मैं अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डालती हूँ। बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और अपना नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर चेक कर देना है और इसको यस पे क्लिक कर देना है। वो अपने रिकॉर्ड्स में चेक करेगा कि आपका नंबर सही है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टिक मार्क और वेरीफाइड का नोटिफिकेशन, या यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आपको आ जाएगा, दिखेगा। इस विंडो में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको जाना है, एक बटन दिखेगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्योंकि मैं अपना पीएफ ऑलरेडी विदड्रॉ कर चुकी हूँ इसलिए और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वैसे आपको यहाँ पर ये फॉर्म सेलेक्ट करना है, पीएफ फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19। क्योंकि मैं अपना विदड्रॉ कर चुकी हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि इट कैन नॉट बी सबमिटेड, लेकिन सबमिटेड, बट क्योंकि आपने विड्रॉ नहीं किया होगा तो आपके विंडो पर एक फॉर्म ओपन होकर आएगा जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और बैंक और आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालना होगा। उसी फॉर्म में आपको एक और फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया होगा जिसे आपको डाउनलोड करना मैंडेटरी है। डाउनलोड करेंगे उसको आपको मैन्युअली या फिल करना है और वो फिल्ड फॉर्म आपको वापस से साइट पर अपलोड करना होगा। मैं आपको वो फॉर्म दिखा देती हूँ। वो फॉर्म होता है 121 की साइट से। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए आएगा। डाउनलोडेड फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। ये अनफिल्ड फॉर्म है जिसको आपको प्रिंट कराना होगा। प्रिंट करके आपको या तो आप मैन्युअली भी भर सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका है, मतलब कि आप उसे पीडीएफ रीडर पर फिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको उसे प्रिंट कराकर डाउनलोड करके मैनुअली यानी हाथ से लिखकर आपको भरना होगा। मैंने इसे हाथ से लिखकर अपलोड किया था वापस से। मैं आपको दिखा देती हूँ अपना मैंने कैसे भरा था। ये खाली फॉर्म है और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको सिर्फ पार्ट ए भरना है। पार्ट बी है जो इस फॉर्म का, वो आपके लिए नहीं है, वो आपको नहीं भरना है। क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए, वेरिफिकेशन बाय द पर्सन हु हैज रिसीव्ड डिक्लेरेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम, मींस जो भी आपका पीएफ क्लेम सेटल करेंगे ये पार्ट उनके लिए है। पार्ट बी आपके लिए नहीं है। ये पार्ट बी उस विभाग यानी ईपीएफओ के लिए है, ईपीएफओ के एम्प्लॉई के लिए है। तो आपको ये, अगर आपको
कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाउटफुल लग रही है तो वो आप कुछ खाली छोड़ देनी है। मैं आपको अपना फिल्ड फॉर्म दिखा देती हूँ, जिससे कि मैंने अपना विड्रॉ किया है। मेरा विड्रॉ होके अमाउंट 3 वर्किंग डेज में आ गया था। तो ये मेरा फिल्ड फॉर्म है जिसको अपलोड करके मैंने अपना पीएफ निकलवाया था ऑनलाइन। आप देख सकते हैं, वैसे मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हाइड कर रखी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कॉलम वाइज आपको क्या क्या फिल करना है। नंबर 1 में आपको नेम और फिर उसके बाद एड्रेस और अपना पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है। स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिखना है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या थे तो आपको इंडिविजुअल लिखना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप इंडियन हैं तो आप रेजिडेंट डालेंगे। एज के हिसाब से आपको यहाँ पर येस या नो लिखना है। अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो आप यहाँ येस लिखेंगे, अदरवाइज़ आप नो लिखेंगे। मेरी एज 60 से कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर नो लिखा है। ईमेल आईडी आपको अपना डालना है और कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। कॉलम 8 में आपको वो टैक्स ईयर डालना है जिस साल में आप विदड्रॉ कर रहे हैं। मैंने 2026 में निकाला था इसलिए मैंने 2026 यहाँ पे डाला हुआ है। मैंने गलती से एक्चुअली पहले 2025 लिख दिया था, बट मैंने उसे रेक्टिफाई कर दिया था। उसके बाद नंबर 9 में नेचर ऑफ इनकम में आपको यहाँ लिखना होगा पीएफ विड्रॉल। कॉलम 10 में आपको आपकी विड्रॉल के अलावा आपकी कोई और इनकम है पूरे साल भर में, उसका एक राइट एस्टिमेट आपको यहाँ पर लिखना होगा। मैं उस समय काम नहीं कर रही थी इसलिए मैंने बहुत मिनिमल अमाउंट डाला था पूरे साल का। आपकी जो एक्चुअल इनकम हो वो आप यहाँ पर डालेंगे। पीएफ के अलावा जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पर लिखनी है आपको। कॉलम 11 में अगर आपने फॉर्म 121 पहले कभी भरा हुआ है तो वो आपको मेंशन करना है कि हाँ या नहीं। मैंने नहीं भरा था तो मैंने नो डाला था। 11A में अगर आपका यहाँ पर आंसर येस था तो 11A में आपको काउंट भरना है, यानी कि आपको ये बताना है कि आपने कितनी बार ये फॉर्म पहले भरा हुआ है। मेरे केस में मैं पहली बार भर रही थी तो मैंने यहाँ पर 0 और नॉट एप्लीकेबल डाला है। और सिमिलरली मेरे लिए ये 11B भी नॉट एप्लीकेबल था कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि अगर आपने पहले फॉर्म 121 भरा है तो आपकी इनकम वहाँ पर क्या थी। मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल डाला है। फिर अगेन कॉलम 12 में आपको जो आपने कॉलम 10 में जो इनकम दिखाई है और अगर कोई इनकम आप 11A में दिखा रहे थे, सॉरी 11B में दिखा रहे हैं, उसको जोड़ करके यहाँ पर कॉलम 12 में आपको डालना है। सपोज़ आपकी पीएफ के अलावा आपकी इनकम है, आपका पूरे साल में इनकम हो रही है 15 लाख की और आपने पहले फॉर्म 121 भरा था और आपने निकाले थे 6 लाख वहाँ से, तो 15/6 21 लाख रुपए आप यहाँ पर डालेंगे। अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो जो आपका करेक्ट अमाउंट हो वही आपको यहाँ पर डालना है, यानी कि पूरे साल की इनकम। इन शॉर्ट आपको पूरे साल की इनकम का टोटल यहाँ पर कॉलम नंबर 12 में यहाँ पर डालना है। फिर कॉलम नंबर 13 में आपको वो वाली इनकम डालनी है जो आप पीएफ विड्रॉ के बाद पाएंगे प्लस अदर सोर्सेस से आपकी जो इनकम है। एस्टिमेटेड फिगर डालना है, ठीक है। इसके बाद कॉलम नंबर 14 में अगर आप एक टैक्स पेई एम्प्लॉई हैं और आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपको पिछले 2 सालों का डिटेल भरनी होगी। असेसमेंट जो आपके पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स रह चुके हैं वहाँ पर आप टैक्स ईयर और उस आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद रिटर्न में आपने उन 2 सालों में जो जो इनकम दिखाई है, यानी कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आपने उन आईटीआर्स में जो भी दिखाई है वो यहाँ आपको डालनी होगी।
सिंपली उसके बाद आपको अपना नाम और पैन यहाँ पर लिखकर आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। कंटिन्यू हो रहा है तो सिंपली वहाँ आपको अपना प्लेस, डेट, जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं या आप सब जिस दिन अपलोड कर रहे हैं उस दिन यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है और फिर अपना नाम लिख देना है। उसके बाद पार्ट बी में जो पहला ये 1 से लेकर 7 तक का कॉलम्स हैं वो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैंने उसे ब्लैंक छोड़ा था क्योंकि ये पार्ट ईपीएफओ के एम्प्लॉयज़ के द्वारा भरा जाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद कॉलम 8 से लेकर आगे तक अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में श्योर हैं सिर्फ तभी आपको भरनी है, वरना आप चाहें तो इसे भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैंने जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं श्योर थी मैंने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी थी, जैसे कि अपना नाम यानी कि नेम ऑफ डिक्लेरेंट, फिर अपना पैन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, ये मैंने डाल दिया था। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो कॉलम 15 और 16 है वो अगर आप श्योर हैं ये पार्ट ए से ही आपको एज इट इज़ भर लेना है। जो आपने फिगर्स पार्ट ए में दिखाई होंगी वही चीज़ आपको पार्ट बी में दिखानी है। अगर आप श्योर नहीं हैं तो भी आप इस कॉलम को यानी कि 15-16 को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैं श्योर थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कुछ कर दिया था जो भी मेरी इनकम आ रही थी। यहाँ पर आपको फिर इस पार्ट बी में कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पर आपको नहीं भरना है, ये ईपीएफओ के एम्प्लॉय भरेंगे। ये कॉलम्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। और फिर इस फॉर्म को डिजिटली सेव करके आपको ईपीएफओ की साइट पर अपलोड कर देना है, उसी साइट पर जो मैंने आपको अभी पहले दिखाई थी। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो जो ये विंडो है, जब आप ये वाला फॉर्म यहाँ पर भर रहे होंगे, ये ऑनलाइन ही भरा जाना है, इसमें आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना होगा, ये आप ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर जाकर आपको फॉर्म जो आपने अभी अभी भरा है फॉर्म 121 वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। मेरे पास वो विंडो नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी विथड्रॉ कर लिया है, मेरा क्लेम ऑलरेडी सेटल हो चुका है, मेरे बैंक में आ चुका है। और जनरली 3 से 5 दिन में यानी कि 3 से 5 वर्किंग डेज में आपका क्लेम सेटल हो जाता है अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जाती है विभाग के द्वारा। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।